गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज आप लोग के लिए एक नया लेक्चर लेके आए हैं। जैसा कि लेमी थ्योरम पे आधारित हम लोग का ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया था, तो उसके आगे इक्विलिब्रियम में नेक्स्ट हाफ पार्ट जो बचा हुआ है वो हम लोग आज डील करेंगे। आज से स्टार्ट करेंगे, एक या दो क्लास में इसको भी हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है बीम्स एंड रिएक्शन। देखते हैं बीम्स एंड रिएक्शन क्या है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग बीम्स एंड रिएक्शन। तो देखिए, बीम्स एंड रिएक्शन पढ़ने से पहले हम लोग को बीम्स का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि इसमें हम लोग को पूछा जाता है, जनरली न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछा जाता है। शॉर्ट क्वेश्चन एक टाइप्स ऑफ बीम, टाइप्स ऑफ लोडिंग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन से रहेगा, मगर लॉन्ग क्वेश्चन जो भी रहेगा आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इससे भी रहेगा। तो न्यूमेरिकल हम लोग तभी सॉल्व कर पाएंगे जब बीम्स वगैरह का बेसिक हम लोग को मालूम रहेगा और इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लोग को याद रहेगा। जब तक इक्विलिब्रियम का कंडीशन हम लोग को याद नहीं है, बीम का बेसिक्स याद नहीं है, हमको ध्यान में नहीं है, दिमाग में नहीं है, तब तक हम लोग इससे इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो देखते हैं बीम होता क्या है। तो बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है। स्ट्रक्चरल मेंबर मतलब क्या? बीम एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि कोई लोड को वो बियर कर सके, कोई लोड को सह सके। अगर हम उस पर 10 केजी 20 केजी कुछ भी लोड दें, सबका अपना अपना एक लिमिट होता है जिस प्रकार का बीम रहेगा। अगर बीम बहुत बड़ा है, बहुत मोटा है, हैवी है, तो हैवी लोड को वो बर्दाश्त कर पाएगा। अगर पतला है, छोटा है, तो कम लोड को बर्दाश्त कर पाएगा। जैसे कि एक पेन है, ये पेन है, ये भी एक बीम की तरह काम कर सकता है। अगर यहाँ पे हम इसको फिक्स कर दें, यहाँ पे फिक्स कर दें, दोनों साइड फिक्स कर दें और वर्टिकल हॉरिजॉन्टली, तो यहाँ पे अगर कुछ लोड डालें तो कुछ न कुछ तो ये लोड बर्दाश्त करेगा। सपोज 10 न्यूटन का लोड इस पे लगाएं तो वो नहीं टूटा, बर्दाश्त कर गया। हो सकता है 20 न्यूटन का लोड लगाए टूट जाए, ठीक है, मगर कहलाएगा ये बीम उस केस में, ठीक है, समझे ना। तो बीम एक प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो लोड को कैरी करने के लिए, लोड को बर्दाश्त करने के लिए यूज होता है, ठीक है। यूज कहाँ करते हैं इस बीम्स का? कंस्ट्रक्शन वगैरह में बहुत ज़्यादा यूज होता है, और मैकेनिकल जो इक्विपमेंट रहता है उसमें भी यूज होता है। मगर मोस्टली अगर हम बीम कंसीडर करते हैं तो बीम मोस्टली सिविल इंजीनियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जितना भी स्ट्रक्चर है आपका, जितना भी आपका बिल्डिंग है, सब बीम्स और कॉलम के सहारे ही बना हुआ रहता है, ठीक है। तो बीम्स अगर हम कहते हैं तो बीम्स का मतलब होता है वैसा, जैसे आप लोग छत देखे होंगे घर में, या नया नया घर बन रहा होगा, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बन रहा होगा, तो एक तो वर्टिकल कॉलम रहता है जिसको हम लोग पिलर बोलते हैं। तो जो पिलर क्या है, वो वर्टिकल कॉलम हो गया। वही वर्टिकल कॉलम अगर पड़े रूप में रहा, हॉरिजॉन्टल रूप में रहा, तो उसको बीम कहते हैं। तो जैसे पिलर आपका दीवार का लोड सहता है, दीवार का लोड सहता है, तो बीम क्या करता है, वो भी लोड सहता है। वो उस पर जितना भी हॉरिजॉन्टल लोड, पॉइंट लोड, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जितना भी लोड लगता है वो उसको बर्दाश्त करता है। तभी तो देखते हैं अगर आपका रूम बहुत बड़ा रहता है तो 2 गो 3 गो उसमें बीम डालते हैं और उसके बाद ऊपर ढलैया करते हैं, ठीक है ना। तो वो हम लोग देखेंगे कि, तो हम लोग बीम देख रहे थे। तो बीम बीम क्या होता है, डिफिनीशन हम लोग समझ लिए कि बीम होता क्या है। तो बीम एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि लोड को कैरी करता है, ठीक है, वर्टिकल लोड को रेसिस्ट करता है, और शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में भी कंसिडरेशन आता है। तो हम लोग को शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट अभी उतना डील नहीं करना है, वो जब आप लोग नेक्स्ट ईयर में जाइएगा, थर्ड सेमेस्टर में, तो शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट भी डील कीजिएगा। हम लोग केवल बीम्स पढ़ेंगे कि बीम्स कितने प्रकार का होता है, टाइप्स ऑफ बीम, जो कि आपको स्लाइड में भी दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद इस पे किस किस प्रकार का लोड लगता है, बीम्स में जो लोड रहता है उसका बीम्स पे कोई सपोर्ट रहता है क्या, या सपोर्ट रहता है तो कितने प्रकार का सपोर्ट होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। और सपोर्ट पे रिएक्शन लगता है तो कितना लगता है वो निकालना सीखेंगे। तो उससे इतना आप लोग याद रखिए अभी के लिए, या फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, डिफिनीशन बीम का कि बीम होता क्या है। तो बीम एक प्रकार का स्ट्रक्चरल मेंबर है जो कि यूज होता है किसके लिए, अलग अलग प्रकार, डिफरेंट लोड्स को बर्दाश्त करने के लिए। द बीम इज डिफाइंड एज ए स्ट्रक्चरल मेंबर विच इज यूज टू बियर लोड। मतलब बीम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक स्ट्रक्चर के रूप में जो कि उपयोग में आता है लोड को बियर करने के लिए। बियर करने का मतलब बर्दाश्त करना, लोड को बर्दाश्त करना, ठीक है।
कितने प्रकार का होता है बीम? तो देखिए टाइप्स ऑफ बीम हम लोग के पास मेनली 5 प्रकार का बीम होता है। कैंटिलीवर बीम, सिंपली सपोर्टेड बीम, ओवरहैंगिंग बीम, फिक्स्ड बीम और कंटिन्यूअस बीम। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि फिक्स्ड बीम क्या है, कैंटिलीवर बीम क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम क्या है, ओवरहैंगिंग बीम किसको कहते हैं या किस प्रकार का होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कैंटिलीवर बीम की। कैंटिलीवर बीम क्या है? तो कैंटिलीवर बीम इज ए बीम दैट इज फिक्स फ्रॉम वन एंड एंड फ्री एट वन एंड। तो कैंटिलीवर बीम उसको कहते हैं जिसमें क्या है, एक एंड बीम का फिक्स हो और दूसरा एंड जो हो उसका फ्री हो। सपोज ये बीम है तो इसका एक एंड अगर हम फिक्स कर देंगे, एक एंड अगर हाथ में हम फिक्स कर देंगे और दूसरा फ्री है, तो ये एक तरह का कैंटिलीवर बीम है। पहला ये जो पेन को अगर हम बीम के रूप में देख रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, तो इसको एक अगर हम फिक्स कर दिए यहाँ पे, जैसे देखो एक हम फिक्स कर दिए किसी वॉल में, अगर हम इसको फिक्स कर दिए, अभी दिखेगा आपको, अगर हम इसको फिक्स कर दिए, सपोज दैट मेरा हाथ एक वॉल है इसमें फिक्स कर दिए, तो ये एक कैंटिलीवर बीम हो गया। अब इस पे कोई लोड डालेंगे तो कुछ ना कुछ ये लोड बियर करेगा। अगर बीम कमजोर रहेगा तो टूट जाएगा। मगर हम लोग टूटने के लिए डिजाइन नहीं करते हैं, हम लोग बीम वैसा लेते हैं कि वो लोड को बर्दाश्त करे, वो टूटे नहीं। ठीक है, तो ये कैंटिलीवर बीम कहलाता है, जो एक एंड इसका फ्री हो और दूसरा ये वाला एंड देखो फ्री है। ठीक है ना, तो ये कैंटिलीवर बीम कहलाता है। उसी तरह से जब दोनों तरफ से ये फिक्स है, ठीक है, दोनों तरफ से फिक्स है, तो उसको हम लोग बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे, फिक्स्ड बीम बोलेंगे, फिक्स्ड बीम बोलेंगे। ठीक है, दोनों तरफ से फिक्स है, प्रॉपरली जड़ा हुआ है दीवार में, इसको ढलैया करके या वेल्डिंग करके फिक्स कर दिया गया है, तो उस तरह को हम लोग बोलेंगे क्या, ये फिक्स्ड बीम है। तीसरा प्रकार का बीम क्या होता है, सिंपली रखा हुआ है, जैसे हाथ है, हाथ पे केवल ऐसे रख दिया, ठीक है ना, ये रखा हुआ है केवल इस तरह से रखा हुआ है, समझे, ये रखा हुआ, दोनों एज किनारा पर ये रखा हुआ है, तो ये आपका हो गया क्या, ये सिंपली सपोर्टेड बीम। फिक्स नहीं है, सिंपली दो को सपोर्ट है, दो मेरा हाथ है या दो वॉल है, उसके ऊपर से लाके सिंपली रख दिए हैं, कहीं पे फिक्स नहीं है। अगर इसको फोर्स लगाएंगे तो खिसक जाएगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे तो खिसक जाएगा। तो ये केवल और केवल वर्टिकल लोड को बियर करता है, हॉरिजॉन्टल फोर्स को बियर नहीं करता है, या जहां पे भी हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा वहां पे हम लोग क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम का उपयोग नहीं करेंगे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम कैसा होता है, सिंपली मतलब सिंपली जाके रख दिए सपोर्ट को, उसी को सिंपली सपोर्टेड बीम बोलते हैं, कहीं पे फिक्स नहीं होता है। दूसरा होता है एक ओवर हैंगिंग बीम। एक सपोर्ट मान लिया ये है, एक तरफ कहीं ज्यादा निकला हुआ है, ठीक है, एक इंड है, एक इंड या दोनों इंड ज्यादा निकला हुआ है, तो उसको हम लोग बोलेंगे ओवर हैंगिंग बीम। रखा हुआ भी हो सकता है, ये फिक्स्ड भी हो सकता है। मोस्टली केस में ये रखा हुआ रहता है, सिंपली सपोर्टेड रहता है। तो सिंपली सपोर्टेड में क्या है, जब बीम का एंड सपोर्ट से बाहर निकला हुआ है, देखो दोनों, अगर हमारा हाथ सपोर्ट है और सपोर्ट से ये बाहर निकला हुआ है दोनों एंड, या एक एंड भी अगर निकला हुआ है बाहर, तो उसको हम लोग ओवर हैंगिंग बीम बोलते हैं। एक और होता है कंटिन्यूअस बीम। कंटिन्यूअस बीम क्या होता है, जिसमें देखो हमारा दो हाथ है, दो सपोर्ट है, अब दो से ज्यादा एक बीच में कोई और सपोर्ट आ जाएगा, 3 सपोर्ट या 4 सपोर्ट आ जाएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंटिन्यूअस बीम। एक एक करके फिर से हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखते हैं, एक्सप्लेन तो कर दिया आप लोग। तो ये देखिए सपोर्ट यहाँ पे फिक्स रहेगा, एक एंड आपका फ्री है, तो ये सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है ना। नेक्स्ट में देखिए ये सिंपली सपोर्टेड बीम, दो सपोर्ट है आपका और दोनों पे ये सिंपली रखा हुआ था, ये सिंपली सपोर्टेड बीम कहलाया। ठीक है, नेक्स्ट ये आपका है फिक्स्ड बीम। यहाँ पे देखिए सपोर्ट, दो सपोर्ट है और दोनों पे फिक्स किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये फिक्स रहता है और यहाँ पे भी ये फिक्स रहता है, ये हिल डुल नहीं सकता है, केवल और केवल इस बीच में कोई भी लोड हम इस पे लगा सकते हैं। तो इस तरह का बीम को हम लोग कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, इस तरह के बीम को हम लोग कहते हैं फिक्स्ड बीम। ठीक है, नेक्स्ट है कंटिन्यूअस बीम। सपोर्ट देखिए एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा बीम का सपोर्ट है, यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, इसमें 3 है, 3 से ज्यादा भी हो सकता है, 4, 5, 6, जितना लंबा बीम रहेगा उतना लंबा सपोर्ट इसको हम लोग दे सकते हैं। तो इस तरह का बीम कंटिन्यूअस बीम कहलाता है। नेक्स्ट है ओवर हैंगिंग बीम। देखिए दो सपोर्ट तो है, एक एंड क्या है, फ्री है, एक एंड सपोर्ट से बाहर निकला हुआ रहता है,
दोनों एंड भी निकाल सकता है बाहर, उसको भी ओवर हैंगिंग बीम ही बोलेंगे। जब एक एंड बाहर होगा तो उसको ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे, और वन एंड फ्री या वन साइड ओवर हैंगिंग बोलेंगे। अगर दोनों तरफ वो बाहर रहेगा निकला हुआ एंड से सपोर्ट से, तो उसको बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम बोलेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट है देखो डबल ओवर हैंगिंग बीम या बोथ साइड ओवर हैंगिंग बीम, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। फिर हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग क्या होता है, बीम पे जो लोड पड़ रहा है तो टाइप्स ऑफ लोडिंग कैसे। तो देखो पॉइंट लोड में ना जहां पे भी ये जो डायग्राम दिया हुआ है आप लोग को, ये एक जस्ट सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। तो जैसा कि आप लोग डिफिनीशन से ही पढ़े थे, हम लोग डिफिनीशन से ही बीम का देखे थे कि बीम क्या है, लोड को बियर करने के लिए यूज होता है ना। ऐसे ही तो हम लोग बीम बना के खाली टाइम पास तो करेंगे नहीं, कुछ ना कुछ उसको उपयोग में लाएंगे। तो बीम लोड को बियर करने के लिए यूज होता है। तो आप देखेंगे कौन कौन सा लोड बियर करेगा, ठीक है। तो हमारे पास पॉइंट लोड होता है, बीम पे जब लोड डालेंगे तो जो ये डायग्राम में आपको दिया हुआ है, तो ये क्या एक पॉइंट लोड है। पॉइंट का लोड का मतलब क्या होता है कि अगर कोई बीम है, सपोज दैट ये बीम है, तो ये जितना भी इस पे लोड लग रहा है बीम पे, कोई एक ही पॉइंट पे कंसंट्रेटेड है। जैसे ये सिंगल पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है ना, जो लोड लग रहा है केवल और केवल यहीं पे लग रहा है। अब यहाँ पे लगने के बाद ये पूरा बीम में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड। पॉइंट लोड कॉन्सेंट्रेटेड होता है एक सिंगल पॉइंट पे, इसीलिए जो भी 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 1000 न्यूटन, मेगा न्यूटन, किलो न्यूटन, जितना में भी फोर्स आएगा ना, वो एक अगर सिंगल पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट लोड। तो लोडिंग में, टाइप्स ऑफ लोडिंग में बीम का सबसे पहला है आपका पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड हम लोग को याद रखना होगा, समझना रहना होगा कि पॉइंट लोड एक सिंगल पॉइंट पे लगता है, ठीक है। अब ये एक से ज्यादा पॉइंट लोड हो सकता है, जैसे इस बीम में आपको जो सबसे सिंपली सपोर्टेड बीम जो आप लोग को हम दर्शाए हैं इस डायग्राम में, तो इसमें देखिए केवल और केवल एक पॉइंट लोड है। कोई जरूरी नहीं है कि एक बीम पे एक ही पॉइंट लोड लगे, ऐसा कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होता है। बीम पे एक से ज्यादा पॉइंट लोड लग सकता है, एक से ज्यादा अलग अलग प्रकार का लोड लग सकता है। अभी तो आप लोग एक ही लोड देखेगी पॉइंट लोड। तो पॉइंट लोड होता क्या है, ये एक सिंगल पॉइंट, सपोज दैट ये कोई बीम है तो इस पे कोई पॉइंट लोड अगर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पे 10 न्यूटन का एक पॉइंट लोड लगा हुआ है, सपोज दैट ये सिंपली सपोर्टेड आपका बीम है, ठीक है। पॉइंट लोड 10 न्यूटन का लगा हुआ है, तो ऐसा नहीं कि इस पे दूसरा लोड नहीं लग सकता है। वैसा भी बीम हो सकता है जिसपे एक से ज्यादा लोड हो, ठीक है, एक से ज्यादा पॉइंट लोड हो, ठीक है, नंबर ऑफ लोड हो, पॉइंट लोड हो, ठीक है ना। तो इस तरह से आप एक्ट कर सकता है। तो हम लोग को ये समझना है कि पॉइंट लोड होता क्या है और पॉइंट लोडिंग है क्या, ठीक है। तो कोई भी बीम पे जब कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है जो कि सिंगल पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, तो उसको हम लोग पॉइंट लोड बोलते हैं। तो ये हो गया आपका पॉइंट लोडिंग, ठीक है ना। इसको हम लोग पॉइंट लोड या कॉन्सेंट्रेटेड लोड कहते हैं। When a load is acting on a relatively small area or single point, it is considered as a point load or concentrated load. नेक्स्ट देखते हैं, जब लोड डिस्ट्रीब्यूटेड हो पूरे एरिया पे या ज्यादा एरिया पे, सिंगल पॉइंट पे नहीं मगर सिंगल पॉइंट से अधिक, ठीक है। लास्ट लोड में हम लोग पढ़े थे क्या, सिंगल पॉइंट लोडिंग में देखे थे, ये जो बीम था आपका एक पॉइंट पे लोड लग रहा था, मगर एक पॉइंट लोड अब ढेर सारा है, ठीक है ना। ये पॉइंट लोड आपका ढेर सारा है और सब इक्वल है, सब इक्वल है। सपोज दैट ये 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है और हर 1 सेंटीमीटर पे 10 न्यूटन का लोड लग रहा है। तो क्या कहते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे इक्वल लोड लग रहा है, ठीक है। तो वैसा लोड जो कि बीम के स्मॉल एरिया पे ना हो करके बीम के बड़े एरिया पे लगता है और उस लोड का वैल्यू हर जगह सेम होता है, ठीक है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। जैसा कि आपको इस बड़े डायग्राम में भी आपको दिखाया गया है,
यहाँ पे लोड, यहाँ पे लोड, हर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब जितना लोड यहाँ पे लग रहा है उतना लोड यहाँ पे भी लग रहा है, उतना लोड यहाँ पे भी लग रहा है, उतना लोड यहाँ पे भी, उतना लोड यहाँ पे भी 10 न्यूटन का, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का, यहाँ पे भी 10 न्यूटन का। तो इस तरह के लोड को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। इसको मेंशन कैसे करते हैं? तो ऐसे ही जैसे आपको डायग्राम में दिया हुआ इसी तरह से मेंशन करते हैं। अगर ये बीम है तो इस पे इस तरह से मेंशन करते हैं। मगर जब मेंशन करते हैं तो हम ये ध्यान देते हैं कि ये जो आप अपर इसका वैल्यू है ये दोनों सब बराबर हो, ठीक है। ऐसा नहीं उसको जैसे मान लिया कोई बीम है तो इसको ऐसे और इसको ऐसे 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 नहीं दर्शा सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को। अगर इस तरह से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को दर्शाएंगे तो वो गलत होगा। जब भी यूनिफॉर्मली लोड को हम बीम पे दर्शाएंगे या एक्सप्लेन करेंगे दर्शाएंगे तो इक्वल, ठीक है ना, इक्वल डिस्टेंस इस तरह से दर्शाएंगे, ठीक है। और इस तरह से नहीं दर्शाएंगे। सपोज आप यहाँ ऐसे ऐसे दर्शा रहे हैं और फिर ये ऐसे ऐसे, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। अगर इसको दर्शा देंगे तो यूडीएल जब भी रहेगा तो इस तरह से दर्शाएंगे। क्लियर है? यूनिफॉर्मली इसको डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहते हैं। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इसको इसके वैल्यू को या मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं जितना लोड लग रहा है और कितने दूरी पर लग रहा है। सपोज दैट सब जगह 10 न्यूटन का लोड इसमें लग रहा है, तो अब हम नापेंगे कि ये 10 न्यूटन का लोड बीम पे कितने दूरी पे लग रहा है, उसके हिसाब से दर्शाएंगे। अगर ये 10 न्यूटन का लोड 1 मीटर में लग रहा है तो 10 न्यूटन पर मीटर से लगाएंगे। अगर 1 मीटर की दूरी पे लग रहा है, 1 मीटर की दूरी पे अगर 20 न्यूटन का लोड लग रहा था तो 20 न्यूटन पर मीटर। उसी तरह से अगर 1 सेंटीमीटर के दूरी पे 5 न्यूटन का लोड लग रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्या, 5 न्यूटन पर सेंटीमीटर। तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को रिप्रेजेंट करने का, उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड हम लोग याद रखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाता है एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन बीम, ठीक है ना। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन? एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लोडिंग ऑन द बीम। या फिर ये भी पूछता है 2 नंबर के लिए, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है। 2 क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है इससे थ्योरी में, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द बीम। हम लोग अभी क्या है फर्स्ट क्लियर कर लिए टाइप्स ऑफ बीम, सेकंड में चल रहे हैं टाइप्स ऑफ लोडिंग में। टाइप्स ऑफ लोडिंग में भी क्या हम लोग 2 प्रकार का लोडिंग सीख लिए। पहला पॉइंट लोड क्या होता है, दूसरा क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड क्या होता है। थर्ड हम लोग सीखेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है मतलब इक्वल लेंथ पे जो लोड का वैल्यू है वेरी कर जाता है, ठीक है ना। और वेरी भी करता है तो क्या, इक्वल रूप में। सपोज दैट इस बीम में आपको ये जो दिखा रहा है आपका हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन वो लोडिंग के लिए है। ये जो वर्टिकल लाइन आपको दिखा रहा है एक्चुअली इसको या तो इस तरह से दिखाना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये लोड का डायरेक्शन बताता है, डाउनवर्ड अगर लग रहा है तो, ठीक है। अगर अपवर्ड की ओर ये एरो रहता तो लोड ऊपर की ओर लगता। तो यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड कहता है। ये भी बीम पे तो फैला हुआ रहता है, एक सिंगल पॉइंट पे नहीं लगता, ये भी बड़े एरिया पे, बीम के बड़े एरिया पे लगता है, ठीक है। और दूसरा क्या है, इक्वल लेंथ पे इक्वली वैरी करता है। सपोज दैट ये कोई डिस्टेंस x है और ये भी डिस्टेंस x है, इन सब का बीच का डिस्टेंस क्या है, x है। सबके बीच का डिस्टेंस x है। तो अगर ये यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड रहेगा, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लिया कि 10 न्यूटन का लोड लग रहा है तो इक्वल डिस्टेंस पे 10 न्यूटन का लोड, देखो ये अप साइड मतलब ज्यादा बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है, तो यहाँ पे वो लोड क्या हो जाएगा, ये वाला लोड आपका 20 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे इसका 30 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे इसका 40 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे 50 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे 60 न्यूटन हो जाएगा, यहाँ पे 70 न्यूटन का हो जाएगा।
तो देख रहे हैं हर x डिस्टेंस पे लोड 10 न्यूटन का लोड बढ़ रहा है। उसी तरह से अगर हम लोग अपोजिट साइड से लेते हैं तो हर x डिस्टेंस पे 10 न्यूटन का लोड घट रहा है। तो इसी को बोलते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग, एक समान वेरी कर रहा है। हर x डिस्टेंस पे सेम अमाउंट का लोड घट रहा है या सेम अमाउंट का लोड बढ़ रहा है, तो इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। इससे हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को भी समझ सकते हैं कि हर x डिस्टेंस पे अगर लोड का वैल्यू सेम हो, ठीक है, अगर सेम होता, ये घट बढ़ नहीं रहा होता, अगर ये लोड का वैल्यू हर x डिस्टेंस पे सेम रहता, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन, यहाँ भी 10 न्यूटन, तो क्या वो यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड होता? बताइए, होता? नहीं होता, वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड होता। क्यों? क्योंकि समान दूरी पे लोड का वैल्यू ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है, बिल्कुल सेम है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो यूनिफॉर्मली वैरी नहीं कर रहा है। जबकि इस केस में आपका क्या है, यूनिफॉर्मली वैरी कर रहा है, तो इसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड कहेंगे। यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को हम लोग, ये जो लाइन है लोड का आपका, उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में क्या बताए थे कि नहीं दर्शा सकते हैं, वो दर्शाना गलत हो जाएगा। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को हम लोग, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को तो हम कर्व में दर्शा सकते हैं, यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड को तो इस तरह से कर्व में हम दर्शा सकते हैं, मगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहता है तो उसको कर्व में हम लोग नहीं दर्शा सकते हैं। उसको हम लोग सिंपल लाइन पे अगर लेंगे तो जैसे पहले बताए थे इस तरह से दर्शाएंगे, या फिर अगर एरो से दर्शाएंगे, एरो से अगर दर्शाएंगे तो सारा एरो का लेंथ सेम रहेगा। इसमें देख रहे हैं सारा लेंथ, एरो का लेंथ आपका घट रहा है या तो बढ़ रहा है, एक साइड जा रहा है तो घट रहा है, एक साइड जा रहे हैं तो बढ़ रहा है। उसमें अगर बराबर आता है, ये जो आपका लेंथ रहता है वो बराबर आता है, यहाँ से सीधे ऐसे रहता है, ठीक है। तो इस तरह से भी हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को क्या कर सकते हैं, हम लोग दर्शा सकते हैं। एक चीज और आप लोग समझ ही लो, यहाँ पे छोटा सा पॉइंट है, जब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आप लोग समझ रहे थे, देखो ये जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, अगर इक्वल और अपोजिट मात्रा में इस पे हम लगाते हैं ना, तो वो यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड जो है, ये सेम अमाउंट का यूनिफॉर्मली वैरिंग लोड जो है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में हम लगा देते हैं ना, तो ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ये देखो एरो आपका नीचे की ओर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इधर से क्या है, इधर से 0 से शुरू हुआ था और इधर कुछ वैल्यू x तक गया था या w तक गया था, ठीक है। उसी तरह से अगर कोई और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड रहे जिसका वैल्यू सेम रहे, मगर क्या शुरू यहां से हो और खत्म यहाँ पे, ठीक है ना, और इसका वैल्यू भी जैसे यहाँ 0 से w तक जा रहा था, तो ये भी 0 से w तक ही जाए। अगर w का वैल्यू कुछ 10 न्यूटन है इसका, तो यहाँ भी इसका 10 न्यूटन हो, ठीक है ना। तो उस केस में दोनों मिलके इसका अमाउंट तो डबल हो जाता है, मगर क्या है, वो बदल जाता है, उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, मान सकते हैं कि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है, ठीक है। ये आप पढ़िएगा इंजीनियरिंग, जब इंजीनियरिंग में जाइएगा या थर्ड सेमेस्टर में जब MOS पढ़िएगा, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें आप पढ़िएगा, छोटा सा पॉइंट था, मुझे बता देते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट, एक प्रकार का और कोई लोड होता है नहीं, इतना प्रकार का ये लोड है, आप इसको समझिए। ये एक ही डायग्राम में आपका सारा लोडिंग को दर्शाए हैं। देखिए कैंटिलीवर बीम है, इस पे पॉइंट लोड लगा हुआ है। ये देखिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, एक रोलर सपोर्ट है और एक फिक्स सपोर्ट है। इस पे आप लोगों को पॉइंट लोड लगा हुआ है, एक इंक्लाइन लोड भी लगा हुआ है। इस पे देखिए आप, इस पे भी एक लोडिंग लग रहा है। इस पे कौन कौन सा लोड है, तो इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है। ये देखिए यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड है, यहाँ पे UDL लिखा हुआ है मगर गलत लिखा हुआ है, आप लोग सुधार लीजिएगा, ये UVL होगा, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड, UVL, समझे।
यू वी एल, इसमें भी ये यू यू वी एल, यूनिफॉर्मली वायरिंग लोड। और ये क्या होता है, यू डी एल, यू डी एल, किशोर कुमार का गाना है ना, यू डी एल, ठीक है। तो उसी तरह से यू डी एल और ये यू वी एल। क्लियर है? इतना तक आप लोग रिवाइज कीजिए। बीम्स को नेक्स्ट क्लास में आप लोग को सिखाएंगे सपोर्ट क्या होता है और रिएक्शन क्या होता है। क्लियर हो जाएगा? आप इक्विलिब्रियम का लेमी थ्योरम क्लियर कीजिए, रिवाइज कीजिए, उसके साथ साथ टाइप्स ऑफ बीम और टाइप्स ऑफ लोडिंग रिवाइज कीजिए। तब जाके आप लोग को हम नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ सपोर्ट क्या होता है और रिएक्शन कैसे निकालते हैं। ठीक है ना? क्लियर कीजिए, अगला क्लास में मिलते हैं आपसे।